लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में जिस तरह से सियासी उथल पुथल हुई है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस प्रयोग का असर सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की रणनीति को भी प्रभावित करेगा। इसे हासिल परिणाम पर ही विधानसभा चुनाव की नींव रखी जाएगी। जाटलैंड में जातीय समीकरणों को साधने के लिए सभी पार्टियों को खूब गहरे तक मंथन करना होगा। सियासी दलों की प्रयोगशाला बने हरियाणा में इस चुनाव में भाजपा को छोड़कर किसी भी दल के पास खोने को कुछ नहीं है। भाजपा के समक्ष 2019 में हासिल सभी 10 सीटें चुनौती है तो 2014 में 1 सीट और पिछले चुनाव में शून्य पर सिमटी कांग्रेस को 10 साल का सूखा तोड़ने के लिए पसीना बहाना होगा। हरियाणा में ऐसा प्रयोग पहली बार हुआ है कि चुनाव से ऐन पहले सत्तारूढ़ दल ने मुख्यमंत्री बदलने का दांव खेला। भाजपा का मकसद एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर कम करना है, पर यह विश्वास जनता में पैदा करना होगा कि केवल चेहरा ही नहीं, व्यवस्था भी बदली है। मंत्रिमंडल में पुराने ही चेहरे ज्यादा शामिल हैं। आचार संहिता लगने से अब नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास समय अवसर नहीं है कि यह संदेश दे सके कि वह सरकार बदल चुकी है जिसके प्रति विरोध था। संगठन की चाक चौकबंदी से लेकर प्रत्याशी तय करने में भाजपा ने तेजी दिखाई। 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें जातीय समीकरणों का ध्यान रखा। मनोहर को लोकसभा चुनाव लड़वाना दिग्गजों को मैदान में उतारने के उसी प्रयोग का हिस्सा है जो भाजपा के 2 अन्य राज्यों कर्नाटक व उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार कर किया है। कांग्रेस इसी पर उससे सवाल कर रही है कि जनता को बताए कि सीएम को क्यों हटाया, क्या परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। 2.5% आबादी वाले सैनी समुदाय से संबंधित नायब को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग की 40% आबादी को साधना चाहती है। 25% जाट वोट बैंक इसके लिए दूर की कौड़ी रहा है। सांसद ब्रजेंद्र सिंह के कांग्रेस का दामन थामने उनके पिता वीरेंद्र सिंह के भी पार्टी से नाराज चलने से जाट बेल्ट में भाजपा ने नुकसान भांप लिया है। जाट मतों के विभाजन की भाजपा ने चाल चली। जननायक जनता पार्टी से नाता तोड़कर एक और हलचल पैदा कर दी। उसे यह उम्मीद है कि अगर जसपा अकेले मैदान में उतरती है तो जाट मतों का विभाजन कांग्रेस, जसपा और इनेलो में हो सकता है, जिसका लाभ उसे मिल सकता है। पंजाबी यानी जीटी बेल्ट रोड बेल्ट है कि 3 सीटों से भाजपा को इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि मनोहर व सैनी दोनों यहाँ से हैं। लेकिन पिछले 5 साल में उनका जनता से कितना जुड़ाव रहा, अब मतदाता आंकेगा जरूर। भाजपा ने यादव व गुज्जर मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए राव इंद्रजीत सिंह व कृष्णपाल गुज्जर को फिर मैदान में उतार कर अहिरवार बेल्ट व एनसीआर में मजबूती पाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने भी गठबंधन में से होगी आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र सीट देकर प्रयोग किया है। कांग्रेस नेता वहां आपके प्रत्याशी के लिए जुट भी गए हैं, लेकिन क्या बाकी क्षेत्रों में कांग्रेस को भी इसे होगी से वैसा समर्थन मिलेगा, यह कहना मुश्किल है। गुटबाजी कांग्रेस की बड़ी मुश्किल है, लेकिन जातिगत समीकरण उसके पक्ष में बनते हैं। कांग्रेस इस बार भी जाट व दलित वोट बैंक से ही ताकत मिलने की उम्मीद में है। 10 में से लगभग 5 सीटों पर जाट व दलित मतदाता जीत हार तय करते हैं। विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व दीपेंद्र हुड्डा गुट और दूसरी ओर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी का गुट है। कांग्रेसी मानते हैं कि पार्टी के भीतर बेशक खींचातान है, लेकिन वोटर जाट व दलित कॉम्बिनेशन वाले इन दोनों गुटों ने नेताओं को वोट देगा तो फायदा कांग्रेस को होगा। देशवाली व बंगर बेल्ट में कांग्रेस इसी फैक्टर का लाभ लेने की फिराक में है। 6ठे चरण में चुनाव होने से प्रत्याशी तय करने के लिए कांग्रेस को कुछ समय मिल सकता है। जसपा के लिए अपने विधायकों व नेताओं को संभाले रखना ही चुनौती है। वह लोकसभा चुनाव लड़ती है तो जीतने नहीं, वोट काटने की स्थिति में होगी। जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला व मनोहर लाल सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आगामी रणनीति तय नहीं कर पाए। दूसरी ओर जिस इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर जसपा बनी, वह जरूर इस उम्मीद में है कि जसपा में बिखराव हुआ तो उसके नेताओं की घर वापसी होगी। पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला की नजर इस चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव पर होगी। भाजपा मोदी के नाम केंद्र सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 के साथ ही मनोहर सरकार के कार्यों को बुनाएगी। कानून व्यवस्था, महिला पहलवानों का शोषण में उनको इंसाफ न मिलने, बेरोजगारी और भाजपा सरकार की नाकामियों को कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। दावों व वादों की झड़ी के बीच ऊंट किस करवट बदलेगा या बैठेगा, यह प्रदेश के 1,98,00,000 मतदाताओं को तय करना होगा। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।